नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं हिना। न जाने गुजरात को किसकी नजर लग गई। एक बाद एक हार्ट अटैक से मौत के किस्से बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय बना हुआ है। और एक युवक की हार्ट अटैक से मौत। जूनागढ़ में गरबा प्रैक्टिस के दौरान बेहोश हुआ युवक, डॉक्टर ने मृत घोषित किया। क्यों बन रहे हैं ऐसे किस्से? गुजरात सहित समग्र देश में सनातन धर्म के नाम पर विवाद कहीं न कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुजरात में कहां मिला संत सम्मेलन, किन अहम मुद्दों पर संत महंतों के बीच हुई चर्चा। कुछ दिन पहले गुजरात में सालंगपुर मंदिर में भित्ति चित्रों को लेकर विवाद हुआ था और इसके चलते साधु संतों में काफी गुस्सा और नाराजगी देखने को मिली। इस विवाद के बाद साधु संतों ने एक धार्मिक सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है, जिसके तहत आज जूनागढ़ में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात के विभिन्न स्थलों से साधु संत मौजूद रहे। हमारा संतों मंतव्य ये है कि आपणे धार्मिक परंपरा ने कोई ठेस न पहुंचे। आपने जे काम करी रह्या छे पोतपोताना आश्रमोमां, पोतपोताना मंदिरोमां, आने क्यांय अन्याय न थाय। अन्य संप्रदाय के अन्य परंपरा साथे अमारो विवाद के वाद नथी। अमारा देवी देवता ने, आपड़ा देवी देवता ने कि सनातन परंपरा ने कोई नीचुं देखाडવાનો प्रयास करतो होय तो ये योग्य नथी। जूनागढ़ में संत सम्मेलन में एक संरक्षण समिति का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष चापरदा ब्रह्मानंद धाम के महंत मुक्तानंद बापू को बनाया गया। वही द्वारका के जगत गुरु शंकराचार्य सनातन धर्म समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। सभी समितियों के अध्यक्ष जगत गुरु शंकराचार्य होंगे। संत सम्मेलन में चैतन्य शंभू महाराज ने कहा कि भारत में सनातन धर्म को बदनाम करने का फैशन चल रहा है। अब साधु संतों के सुझाव के बाद एक कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। द्वारका पीठ के अध्यक्ष शंकराचार्य जी सनातन धर्म समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। चैतन्य शंभू महाराज ने कहा कि सनातन का अर्थ हिंदू है और इसकी कोई अन्य परिभाषा नहीं है। गोरक्षनाथ आश्रम में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे फैसले लिए जाएंगे। यह सम्मेलन जूनागढ़ के भवनाथ स्थित गोरक्षनाथ आश्रम में आयोजित किया गया था। इस धर्म सम्मेलन में प्रदेश भर से 100 से अधिक साधु संत मौजूद रहे और एक स्वर में कहा कि सनातन धर्म और देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। न जाने गुजरात को किसकी नजर लग गई। एक बाद एक हार्ट अटैक से मौत के किस्से बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय बना हुआ है। और एक युवक की हार्ट अटैक से मौत। जूनागढ़ में गरबा प्रैक्टिस के दौरान बेहोश हुआ युवक, डॉक्टर ने मृत घोषित किया। क्यों बन रहे हैं ऐसे किस्से? बीते 48 घंटे में गुजरात में हार्ट अटैक से 4 युवाओं की मौत हो गई है, जो कि राज्य भर में चिंता का विषय बना हुआ है। हाल ही में बात करें तो सौराष्ट्र में दिल का दौरा पड़ने से एक और युवक की मौत हो गई। जूनागढ़ में गरबा खेलते समय 24 साल के चिराग परमार नाम के युवक की मौत हो गई है। बीती रात नवरात्रि के गरबे खेलने के दौरान युवक जमीन पर गिर गया और उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इससे पहले राजकोट शहर में 3 युवाओं की अलग अलग जगहों पर हार्ट अटैक से मौत का किस्सा सामने आया था। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को हृदय रोग का खतरा रहता है। इतना ही नहीं, 40 के बाद कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का खतरा रहता है। शोध से अक्सर पता चला है कि तेज चलना या दौड़ना हृदय रोग वाले लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एक और त्योहार की रौनक तो दूसरी ओर कॉमन मैन को महंगाई की मार। जी हां, त्योहार शुरू होते ही गड़बड़ा जाएगा गृहिणियों का बजट। 3150 रुपए के पार होगा मूंगफली तेल के डिब्बे का भाव। इस समय गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है और फिर जब नवरात्रि और दिवाली का त्योहार आएगा तो इस त्योहार के कारण गृहिणियों का बजट गड़बड़ा सकता है। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब मूंगफली के तेल की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है। राजकोट में मूंगफली के तेल की कीमत में उछाल देखने को मिला है।
मूंगफली तेल की कीमत में 15 रुपए प्रति कैन की बढ़ोतरी हुई है। इस कीमत बढ़ोतरी के बाद मूंगफली तेल के एक डब्बे की कीमत 3165 रुपए तक पहुंच गई है। पहले कीमत 3150 रुपए थी। पिछले एक महीने से मूंगफली के तेल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिलाण के लिए मूंगफली की कमी के कारण कीमतें लगातार बढ़ रही है। विदेशी बाजारों में मंदी के रूप के बीच अधिकांश खाद्य तेलों और तेलीबिया की कीमतों में गिरावट आई, क्योंकि आयातित खाद्य तेल सोयाबीन बंदरगाहों पर लागत से कम कीमत पर बेचा गया। हालांकि माल की कमी के बीच मूंगफली तेल और तेलीबिया की कीमतें पिछले स्तर पर बनी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खुदरा बाजार में उपभोक्ताओं को सोयाबीन तेल 95 से 100 रुपए प्रति लीटर दाम से मिलना चाहिए, लेकिन खुदरा बाजार में वही सोयाबीन तेल उपभोक्ताओं को 120 से 135 रुपए प्रति लीटर बेचा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। संविधान और इसके प्रस्तावना में संशोधन का प्रावधान है। संविधान में 100 से भी ज्यादा बाद संशोधन किए गए हैं। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद पर पहले भी हो चुका है बवाल। कैसे संविधान में ये दो शब्द को प्रस्तावित किया गया? नई संसद के पहले दिन 19 सितंबर को सभी सांसदों को भारत के संविधान की कॉपी गिफ्ट में दी गई। इसके बाद एक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस इस बात पर बवाल मचा रही है कि संविधान की जो कॉपी दी गई उसके प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द गायब है। 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में संविधान के प्रस्तावना में यह संशोधन हुआ था और इसमें पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को जोड़ा गया। इसके लिए 42वां संशोधन किया गया था। संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने का मकसद देश में विभिन्न धार्मिक समुदायों में एकता को बढ़ाने का था, ताकि सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए और किसी विशेष धर्म का पक्ष न लिया जाए। समाजवाद के प्रति इंदिरा गांधी की प्रतिबद्धता के लिए संविधान में इस शब्द को जोड़ा गया था। संविधान में जोड़े गए इन शब्दों को लेकर इंदिरा गांधी की मंशा पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि इंदिरा ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को संविधान में जोड़ा था। विरोधियों का कहना है कि इंदिरा गांधी सरकार ने वामपंथी ताकतों और रूस को रिझाने के लिए प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जुड़वाया था। ब्यूरो रिपोर्ट जी। लोकसभा से पहले होने वाले चारों राज्य में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने विशेष रणनीति भी तैयार की है। 4 राज्यों में जीत के लिए कांग्रेस ने क्या बनाया मास्टर स्ट्रोक प्लान? कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस की नजर मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर है। लोकसभा से पहले होने वाले इन राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। 2013 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना अस्तित्व में आया था। तब से यहाँ के चंद्रशेखर राव की सरकार है। केसीआर का किला ध्वस्त करने के लिए कांग्रेस ने यहाँ स्पेशल प्लान बनाया है। कांग्रेस जल्द ही कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को भी तेलंगाना में कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। तेलंगाना के 4 जिलों की सीमा कर्नाटक से लगती है। इन 4 जिलों में विधानसभा की 13 सीटें हैं। देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सत्ता वापसी की कोशिशों में जुटी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस के सर्वे सर्वा है। हाल ही में कांग्रेस हाईकमान ने भोपाल में इंडिया गठबंधन के नेताओं के जुटाने की घोषणा की थी, लेकिन कमलनाथ से इसके रद्द होने की घोषणा कर दी। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 और छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में 156 और छत्तीसगढ़ में 75 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। चांद पर हुई सुबह, क्या जाएंगे विक्रम और प्रज्ञान? इसरो ने क्या की खास तैयारी? धरती से करीब 3,75,000 किलोमीटर दूर चांद के साउथ पोल रीजन में सफल लैंडिंग कर इतिहास रचने वाले चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के एक बार फिर जागने की उम्मीद है। चांद पर 14 दिनों की रात के बाद आखिरकार एक बार फिर 22 सितंबर को दक्षिणी ध्रुवीय हिस्से पर सूर्योदय के बाद रोशनी पहुंचेगी। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 से दोबारा संपर्क स्थापित करने की तैयारी में जुट गए हैं। एक दिन पहले इसरो ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर इस बारे में अपडेट दी है। इसरो ने कहा, शिव शक्ति पॉइंट पर जल्द सूर्योदय होने की उम्मीद है। जल्द ही विक्रम और प्रज्ञान को जरूरत के मुताबिक सूरज की रोशनी मिलेगी। इसरो 22 सितंबर को उनके साथ कम्युनिकेशन फिर से स्थापित करने का प्रयास शुरू करने से पहले लैंडर और रोवर के निश्चित तापमान से ऊपर गर्म होने का इंतजार करेगा।
इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शिव शक्ति पॉइंट, जहां लैंडर और रोवर पार्क किए गए हैं, वहां सूर्योदय के बाद इसके पेलोड्स दोबारा काम करना शुरू कर सकते हैं। इसरो की टीम दोबारा कम्युनिकेशन का प्रयास करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया में जारी मंदी के बीच भारत का विकास तेजी से हो रहा है। इस बीच चीन पर एक बार फिर से शैडो बैंकिंग की संकट मंडराने लगी है। आखिर शैडो बैंकिंग का क्या मतलब है? कभी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के रूप में चीन का नाम आता था। आज इस लिस्ट में वह टॉप पर नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा के केंद्र में है। उसके पीछे का कारण है शैडो बैंकिंग। चीन को लेकर दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री चिंतित हैं। शैडो बैंकिंग ने सबसे अधिक रियल एस्टेट सेक्टर को प्रभावित किया है। शैडो बैंकिंग का मतलब है कि कोई गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान यानी एनबीएफसी बैंकिंग सिस्टम के नियम से बाहर निकलकर लोन दे देते हैं। यह लोन बैंक अपने हिसाब से तय किए गए शर्तों के आधार पर देते हैं, यानी वह सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा तय किए गए सभी नियम को फॉलो नहीं करते हैं। नियम फॉलो किए बगैर लोन देने से बैंक संकट में घिर जाता है। शैडो बैंकिंग का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका को लेकर किया गया था। कॉर्पोरेट कस्टमर्स और अमीर लोगों का फंड मैनेज करने वाले ट्रस्ट जोंगरांग के पास $87 बिलियन का फंड है। पिछले महीने वह $19 मिलियन के फंड को वापस कराने में असफल रही थी। यह स्थिति हर महीने आंकड़ों में बढ़ती जा रही है। चीन की लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल्स का कर्ज तेजी से बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।